सऊदी एम्बेसी वीजा बुरहान में लाखों रुपए डूब गए, मेडिकल हजारों की तादाद में एक्सपायर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल सऊदी एम्बेसी में वीजा बुरहान जारी है। वीजा कोटा सिस्टम पे लग रहा है, सिर्फ 25 पासपोर्ट पर ड्रॉप बॉक्स पर डे जमा हो रहे हैं। तकरीबन 65 से 70 ड्रॉप बॉक्स हैं और इस हिसाब से तकरीबन 1500 के करीब पासपोर्ट डेली जमा होते हैं और हफ्ते में सिर्फ 5 डे वर्किंग होती है। जुमे के बाद हफ्ता और इतवार छुट्टी हो जाती है। अगर हम इन तमाम सिनेरियो को देखें तो अगर हम पीछे से आने वाली पासपोर्ट्स की तादाद देखें तो वो बहुत ज्यादा है। यानी कल जो जुमेरात वाले दिन लाहौर फिंगरप्रिंट ऑफिस में 1200 अफराद जमा थे जो फिंगरप्रिंट करवाने आए थे। सिर्फ एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, एक दिन में लाहौर फिंगरप्रिंट ऑफिस में। इसके बाद मुल्तान है, कराची है, इस्लामाबाद है, पिशावर है। इन सब में जो है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ लाहौर ऑफिस की बात कर रहा हूं। अगर लाहौर में इतने ज्यादा है तो बाकी शहरों में क्या हाल होगा। मुल्तान पूरा जनूबी पंजाब कवर कर रहा है, कराची पूरा सिंध कवर कर रहा है। इस्लामाबाद जहां सबसे ज्यादा एजेंसीज है पाकिस्तान की, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, वहां पे कितना रश होता होगा। और ये सारे जब पासपोर्ट इकट्ठे होकर एम्बेसी जाते हैं तो पर डे 5000 तक पासपोर्ट वहां पे मेरे हिसाब से जमा हो रहे हैं। वीजा स्टैंपिंग में डेफिनेटली 5000 तो नहीं होंगे, इसकी तादाद कम कैसे हो जाती है। आजकल पाकिस्तान में फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड वाले भी फिंगरप्रिंट करवा रहे हैं। कुछ के वीजे आ जाते हैं और मुख्तलिफ मसाइल में फंस जाते हैं। अगर हम स्क्रीनिंग करके 50% भी रेशो निकालें तो वो भी 4000 के करीब पहुंचती है। यानी 4000 पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जमा हो रहे हैं और स्टैंप कितने हो रहे हैं, 1500 1600। ये कोई रेशो नहीं है। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो ये बहरान इतना शदीद हो जाएगा कि लोगों को ना सिर्फ एजेंसियां बंद करनी पड़ जाएंगी और जो अफराद हैं, जो लोग हैं, वो आके इनके साथ लड़ाई झगड़ा हाथापाई की नौबत आ जाएगी। और ऐसी होनी शुरू हो भी गई है। छोटी एजेंसियां, छोटे शहरों में ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है क्योंकि उन्होंने ना तो पैसे दिए, ना रिश्वत दी, ना वीजे लगे। हजारों की तादाद में वीजे एक्सपायर हो गए। हमारी अपनी एजेंसी के बेशुमार वीजे मेडिकल एक्सपायर हो गए जिनकी हमने खांचा भी ओके किया हुआ था। तो लिहाजा इस सूरत हाल को अगर हम मजीद ऑब्जर्व करें और देखें तो ये बेहतरी की तरफ जाता हुआ मामला नजर नहीं आ रहे। और अगर हम आइंदा हफ्ते की सूरत हाल का जायजा लें तो सऊदी एम्बेसी ने आइंदा हफ्ते भी कोटा सिस्टम 25 का ही रखा है। 25 पासपोर्ट पर ड्रॉप बॉक्स जमा होंगे रोजाना की बुनियाद पे। एम्बेसडर साहब ने आना था अगले हफ्ते, वो भी नहीं आए। ना उन्होंने कोई ऐसा नया ऑथराइज एम्प्लॉय रखा जो आके इन तमाम चीजों को मैनेज करेगा, जो इन तमाम चीजों को हैंडल करेगा। लिहाजा ये बहरान अभी मजीद अबतर होता जाएगा और सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। इससे बेहतर है कि पासपोर्ट या वकाला जो आपका बन रहा है वो इस्लामाबाद एम्बेसी का बनवाए। वहां पे किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। वहां पे रोजाना की बुनियाद में पासपोर्ट जमा होते हैं और वीजे लग रहे हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। मास आए वहां पे डॉक्यूमेंट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में 19-20 का भी फर्क होता है तो वहां पे आपका वीजा नहीं लगता। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है तो बेहतर यही है कि नेक्स्ट आप अपना वकाला जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी का बनवाएं ताकि आपके वीजे ऑन टाइम और प्रॉपरली लगते रहें। इंशाल्लाह मजीद अपडेट के लिए हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। नेक्स्ट वीक में आपको एम्बेसी की न्यू अपडेट देंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए।